Hello students, my name is Nimish Chaudhary and once again very warm welcome on my YouTube channel Arena of English. Our first grammatical lecture was active passive voice. Friends, मेरा फर्स्ट लेक्चर था जो बेसिक्स पर था. अगर आपने वो नहीं देखा तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एडवांस लेवल. Active passive advanced level. Our first topic is double object sentence. फ्रेंड्स, डबल ऑब्जेक्ट सुनते ही आपके माइंड में एक क्वेश्चन अराइज होगा कि डबल ऑब्जेक्ट कैसे हो सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर को बहुत इफेक्टिवली समझने के लिए मैं सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड का यूज़ करता हूँ. अगर आप ये पूछोगे कि सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड क्या है, तो सेंटेंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ब्रेक करते हैं, वो मेथड को हम सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड यूज़ करते हैं. वंस अगेन आई रिपीट, सेंटेंस को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच से ब्रेक करते हैं, वो मेथड को सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड कहते हैं. सेंटेंस ब्रेकिंग मेथड एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिटेल में समझने के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेक्चर बनाऊंगा. डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस का एक एग्जांपल देखते हैं. द टीचर टॉट अस अ न्यू लेसन. यहाँ पे द टीचर हमारा सब्जेक्ट हो गया. यहाँ पे टॉट है, वो V2 का वर्ब है. यहाँ पे अस एक क्या है, ऑब्जेक्ट है. और अ न्यू लेसन वो भी एक हमारा ऑब्जेक्ट है. तो अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट है तो हम उसको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, तो उसको समझने के लिए एक बहुत ही सिंपल मेथड है. अगर हमारे वर्ब को हम व्हाट से क्वेश्चन पूछते हैं, अगर हमें जो आंसर मिलता है वो हमारा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं टीचर टॉट व्हाट, तो टीचर क्या पढ़ाता है, तो हमें आंसर मिलेगा अ न्यू लेसन. तो हमारा अ न्यू लेसन बन गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और अगर हम वुम से क्वेश्चन पूछते हैं V2 को, तो जो आंसर मिलता है वो बन जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. और टीचर टॉट टू वुम, तो हमें आंसर मिलेगा अस, तो वो हो जाएगा हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो इस सेंटेंस में अस और अ न्यू लेसन दो ऑब्जेक्ट है. अगर दो ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव वॉइस दो तरीके से बन सकता है. पहले हम अस से बनाते हैं. पैसिव वॉइस, वी वर टॉट अ न्यू लेसन बाय द टीचर. ये अस है, वो आगे सब्जेक्ट बन जाएगा तो वो वी बन जाएगा और उसके साथ वर आएगा. तो ये पहले अस का हमने वी बना दिया और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वर आता है. वी वर टॉट अ न्यू लेसन बाय द टीचर. और दूसरा ऑब्जेक्ट अ न्यू लेसन से बनाते हैं. तो अ न्यू लेसन वॉज टॉट टू अस बाय द टीचर. तो डबल ऑब्जेक्ट को अगर है तो उसको दो तरीके से हम पैसिव वॉइस में बना सकते हैं. सेकंड एग्जांपल, दे सेंट मी अ वीडियो. यहाँ पे दे सब्जेक्ट है, सेंट वो V2 का फॉर्म है, मी वो ऑब्जेक्ट है और अ वीडियो वो भी एक ऑब्जेक्ट है. वंस अगेन इसको भी हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट के टू टाइप होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ये सेंट को हम व्हाट से क्वेश्चन पूछेंगे, दे सेंट व्हाट, तो हमें आंसर मिलेगा अ वीडियो. तो ये हो जाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. दे सेंट वुम, तो आंसर मिलेगा मुझे मी, तो ये हो जाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मी है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वीडियो है. तो दोनों ही ऑब्जेक्ट से हम दो तरीके से पैसिव फॉर्म बना सकते हैं. सबसे पहले हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे. और वीडियो जो ऑब्जेक्ट था वो आगे आ जाएगा तो सब्जेक्ट बन जाएगा. और वीडियो वॉज, और वीडियो सिंगुलर है सब्जेक्ट, इसलिए उसके साथ हम लगाएंगे वॉज हेल्पिंग वर्ब. और वीडियो वॉज सेंट टू मी बाय देम. ये दे है, अगर वो पीछे आ जाएगा तो उसका देम हो जाएगा. और मी को अगर हम सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं तो मी का हो जाएगा आई. आई वॉज सेंट अ वीडियो बाय देम. यहाँ पे एक्टिव पैसिव का डबल ऑब्जेक्ट सेंटेंस आपके लिए बहुत इजी हो गया होगा. अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, परफेक्ट पार्टिसिपल. इंग्लिश में पार्टिसिपल के तीन टाइप होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल. आज हम यहाँ पे देखेंगे परफेक्ट पार्टिसिपल का एक्टिव और पैसिव वॉइस. सबसे पहले देखेंगे फॉर्मूला.
एक्टिव वॉइस में परफेक्ट पार्टिसिपल के लिए एक हैविंग लगता है, तो यहाँ पे सबसे पहले आएगा हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस मेन सेंटेंस आएगा। ये आप देख सकते हो वंस अगेन, हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस मेन सेंटेंस। उसका पैसिव फॉर्म देखते हैं, ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स प्लस मेन सेंटेंस। वंस अगेन आई रिपीट, पैसिव फॉर्म में ऑब्जेक्ट प्लस हैविंग प्लस बीन प्लस पास्ट पार्टिसिपल प्लस अदर वर्ड्स प्लस मेन सेंटेंस आएगा। उसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। हैविंग एग्जामाइन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स द टीचर विल डिक्लेयर द रिजल्ट। सबसे पहले एक्टिव वॉइस में हैविंग का यहाँ पे हैविंग आएगा, पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे होगा एग्जामाइन, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट ऑल द क्वेश्चन पेपर्स, यहाँ पे अदर वर्ड्स नहीं है, प्लस आएगा मेन सेंटेंस जो है द टीचर विल डिक्लेयर द रिजल्ट। एग्जाम्पल है हैविंग एग्जामाइन ऑल द क्वेश्चन पेपर्स द टीचर विल डिक्लेयर द रिजल्ट। अब हम देखते हैं उसका पैसिव आंसर, ऑल द क्वेश्चन पेपर्स। ऑल द क्वेश्चन पेपर जो पहले क्या था, ये ऑब्जेक्ट था, उसको हमने आगे ला दिया, ऑल द क्वेश्चन पेपर्स। उसके बाद आएगा बिन लगेगा, हैविंग बिन, तो हैविंग बिन बाद में पास्ट पार्टिसिपल होगा जो यहाँ पे है एग्जामाइन। ऑल द क्वेश्चन पेपर्स हैविंग बिन एग्जामाइन द टीचर विल डिक्लेयर द रिजल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, तो हैविंग बिन एक एक्स्ट्रा चीज़ लगेगी, उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है द टीचर विल डिक्लेयर द रिजल्ट, वो सेम इन वन रहेगा। तो परफेक्ट पार्टिसिपल में उसका फॉर्मूला, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और उसका एक एग्जाम्पल आप ये नोट भी कर सकते हो और इसको वीडियो पॉज करके आप लिख सकते हो। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव टू, यहाँ पे इन्फिनेटिव टू का हम यूज़ करेंगे, उसमें एक्टिव और पैसिव का ट्रांसलेशन देखेंगे। सबसे पहले है फॉर्मूला। फॉर्मूला इन्फिनेटिव में एक्टिव वॉइस, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस टू प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले हम सब्जेक्ट देंगे, वर्ब आएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव टू का यूज़ होगा, बाद में मेन वर्ब आएगा, बाद में ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड्स होते हैं। जब एक्टिव वॉइस का हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो सब्जेक्ट और वर्ब सेम में वन रहेगा और उसके बाद जो ऑब्जेक्ट होता है वो आगे आ जाएगा, उसके बाद इन्फिनेटिव टू लगेगा, उसके बाद एक नई चीज़ हमें बी यहाँ पे लगानी होगी और उसके बाद आएगा पास्ट पार्टिसिपल, मतलब हम V3 बोलेंगे उसको, उसके बाद आएगा अदर वर्ड्स। उसको एग्जाम्पल की नज़र से देखते हैं। एक्टिव वॉइस, रोहित लाइक्स टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। यहाँ पे रोहित हमारा बन गया सब्जेक्ट, लाइक्स है वो वर्ब है, टू है जिसको हम इन्फिनेटिव बोलेंगे और ये कलेक्ट है वो होगा मेन वर्ब, ये इन्फिनेटिव है। ओल्ड कॉइन्स होगा जो हमारा बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो सेंटेंस कुछ ऐसा होगा, रोहित लाइक्स टू कलेक्ट ओल्ड कॉइन्स। रोहित सब्जेक्ट है, लाइक्स वर्ब है, टू कलेक्ट वो हो हमारा इन्फिनेटिव और मेन वर्ब होगा। यहाँ पे एक वर्ब है और कलेक्ट मेन वर्ब की तरह यूज़ होगा और ओल्ड कॉइन्स है ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो रोहित और लाइक्स वो सेम इन वन वैसा ही आएगा, रोहित लाइक्स। उसके बाद हम यहाँ पे यूज़ करेंगे जो पहले ओल्ड कॉइन्स जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ पे आ जाएगा, उसके बाद हम लगाएंगे इन्फिनेटिव टू और टू के बाद हम लगाएंगे बी और बाद में V3 का फॉर्म आ जाएगा कलेक्टेड। तो यहाँ पे हमें एक नई चीज़ करनी है, टू के बाद बी लगाना है, उसके बाद V3 का फॉर्म लगाना है। आपका क्वेश्चन ये होगा कि टू के बाद हमने बी एक्स्ट्रा क्यों लगाया, तो इसका एक रीज़न है, टू के बाद अगर वर्ब आता है तो उसको हम V3 का फॉर्म नहीं कर सकते, इसलिए उसको V3 करने के लिए हमने एक नई चीज़ लगाई बी। तो सेंटेंस कुछ ऐसा हो जाएगा, रोहित लाइक्स ओल्ड कॉइन्स टू बी कलेक्टेड। तो एक्टिव में से पैसिव में इन्फिनेटिव टू का यूज़ करते हैं तो हमें एक्स्ट्रा चीज़ लगानी होती है बी। एक और एग्जांपल देखते हैं। एक्टिव वॉइस, हैनिल वांटेड टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे हैनिल है सब्जेक्ट, वांटेड है वर्ब,
टू है इन्फिनेटिव, क्लाइम है मेन वर्ब, द माउंट एवरेस्ट वो है ऑब्जेक्ट। जब इसका हम पैसिव करेंगे तो हैनिल रहेगा जो सब्जेक्ट है, वांटेड जो वर्ब था वो वांटेड का वांटेड रहेगा, उसके बाद हमारा जो पहले ऑब्जेक्ट था वो माउंट एवरेस्ट आगे आ जाएगा, हैनिल वांटेड माउंट एवरेस्ट, उसके बाद इन्फिनेटिव टू लगेगा, टू के बाद एक नई चीज़ लगेगी जो थी बी, उसके बाद इसका ऑब्जेक्ट जो है उसका V3 का फॉर्म बन जाएगा क्लाइम्ड। तो टू के बाद हम V3 वर्ब का नहीं कर सकते, इसलिए नई चीज़ हमें लगानी पड़ती है बी, हैनिल वांटेड माउंट एवरेस्ट टू बी क्लाइम्ड। तो इन्फिनेटिव का एक्टिव और पैसिव यहाँ पे आपका क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो को आप पॉज करके ये जो फॉर्मूला एक्टिव और पैसिव और उसके एग्जांपल है उसको आप नोट कर सकते हो। सो फ्रेंड्स, हमने ये लेक्चर में देखा पैसिव वॉइस ऑफ डबल ऑब्जेक्ट, परफेक्ट पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे पैसिव वॉइस ऑफ इम्पेरेटिव सेंटेंस, मॉडल ऑक्सिलरीज एंड मिक्स्ड सेंटेंस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय फॉर नाउ।